Hello friends, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। तो आप सभी कैसे होंगे? आई होप अच्छे ही होंगे। और कैसा था, कल जन्माष्टमी था तो आप सभी लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। इसके पहले वाले चैप्टर में हम सभी लोगों ने देखा था चैप्टर 5 में, और उसको पढ़ा भी होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो जाके आप देख लेंगे। और आज आपका जो चैप्टर है वो लेसन 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टूप्स ऑफ द कॉनक्योर, है ना। लेसन आपका 6 है, हम देखेंगे लेसन 6 चैप्टर का नाम है आपका स्टूप्स ऑफ द कॉनक्योर ये आपका चैप्टर का नाम है ना। स्टूप मीन्स क्या होता है और कॉनक्योर मीन्स क्या होता है। स्टूप मीन्स होता है आपका जो जैसे कोई चीज जीत हुई होती है ना। जैसे हम किसी चीज में प्रयास करते हैं और हमें जीत मिल जाती है, तो उसी के बारे में बताया गया। अब स्टोरी को पहले पढ़ेंगे, हम स्टोरी को समझेंगे, उसके बाद में इसका हम मीन्स बताते हैं, इसके मीन्स क्या होते हैं। हमने बताया आपको कि कॉनक्योर जो है वो जीत होता है ना। कॉनक्योर जो होता है जीत। हमें किसी चीज के लिए जैसे पढ़ाई है, उसमें भी एग्जाम दे रहे हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो वो जीत ही कहलाएगा। और स्टूप जो होता है ये झुकना होता है। स्टूप का मतलब होता है झुकना। अब ये झुकना और जीत किस चीज में कन्वर्ट होता है आगे देखेंगे। ये जो स्टूप्स ऑफ द कॉनक्यूर है, इसके राइटर हैं आपके ओलिवर गोल्ड स्मिथ इसके राइटर हैं, है ना। और इनका बर्थ कब हुआ था? 10 नवंबर 1728 में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 4 अप्रैल 1774 में। और ये राइटर कहाँ के थे? ये इरिस राइटर थे। ये राइटर इरिस राइटर थे। और इन्होंने इसके स्टूप्स के पहले भी 2-3 बुक्स जो है वो उन्होंने लिखा था, जैसे सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, द गोल्ड नेटरेड मैन है, और उसके बाद में आपका ये तीसरा आप पढ़ने जा रहे हैं, ये सी स्टूप ऑफ द कॉनक्योर है। तो ये बातें हो गई। और ये फेमस किस चीज के लिए थे? ये फेमस थे, बेस्ट नोन ऑफ हिज कॉमेडीज, अपने कॉमेडी के लिए बहुत ही बेहतर पर्सन थे ये। तो आगे चलिए देखते हैं। हम देखेंगे कि ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये हैं मिस्टर हार्ट कैसल। इनको हम बोलते हैं मिस्टर हार्ट कैसल। मिस्टर हार्ट कैसल, है ना। ये है इनकी वाइफ मिसेस हार्ट कैसल। ये है इनकी वाइफ मिसेस हार्ट कैसल। और इनकी ये डॉटर हैं, है ना। ये इनकी डॉटर हैं इकलौती, जिनका नाम है केट हार्ट कैसल। जिनका नाम है केट हार्ट कैसल। केट हार्ट कैसल। तो आप जाने होंगे कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पहले तो आप जानेंगे कि ये मिस्टर हार्ट कैसल हैं, है ना। और ये है मिसेस हार्ट कैसल जो इनकी वाइफ हैं, है ना। ये इनकी वाइफ मिसेस हार्ट कैसल हैं। और ये मिस्टर हार्ट कैसल की डॉटर हैं केट हार्ट कैसल। आप इनसे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब आप आगे देखेंगे। आगे आपको देखना है ये जो टोनी लुम्किन है, टोनी लुम्किन इनका सन है। लेकिन सन के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि ये जो मिसेज हार्ट कैसल हैं, टोनी लुम्किन उनके पहले पति का लड़का रहता है। टोनी लुम्किन उनके पहले पति का रहता है। ये जो मिस्टर हार्ट कैसल है ये इनके दूसरे पति रहते हैं। तो टोनी लुम्किन उनका दूसरा पति वो रहता है, लड़का, दूसरे पति का लड़का रहता है। और ये मिस नेविल है, इनकी भतीजी हैं। जो मिस नेविल है वो मिसेज हार्ट कैसल की भतीजी हैं। मिस हार्ट कैसल की भतीजी हैं ये। हार्ट कैसल की ये नाइस हैं, भतीजी हैं। और ये जो आगे देख रहे हैं ये चार्ल्स मार्लो के फादर हैं। ये मिसेस चार्ल्स मार्लो हैं। और ये इनका फ्रेंड जो है ये जज हेस्टिंग है। जज हेस्टिंग है। तो सारे कैरेक्टर से आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि मिस्टर हार्ट कैसल जो हैं, हमारे मिस्टर हार्ट कैसल, ये अपनी वाइफ से कहते हैं, एक मतलब बहुत ही रूरल, बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं ये दोनों, हस्बैंड वाइफ अपनी डॉटर के साथ दोनों रूरल एरिया में रहते हैं। तो ये बोलती हैं अपने पति से, जो मिसेज हार्ट कैसल हैं, वो मिस्टर हार्ट कैसल से कहती हैं कि इस रूरल एरिया को छोड़ करके हम सभी चलते हैं लंदन। जबकि इनका हार्ट कैसल का बजट नहीं रहता है,
उनकी इतनी इनकम नहीं रहती है, तो वो इनको मना कर देते हैं। और इनकी लड़की भी बड़ी होती रहती है, तो वो शादी के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारी लड़की बड़ी हो रही है, मैं ऐसा करूंगा, ये अपना समाज छोड़ के चला जाऊंगा, जो कि ठीक नहीं है। जो अपनी लड़की की शादी के लिए ये रिश्ता भेजते हैं चार्ल्स मार्लो के यहाँ। चार्ल्स मार्लो की जो फादर हैं, इनके यहाँ भेजते हैं कि बोलते हैं तुम्हारे पास एक लड़का है, मैं अपनी लड़की के लिए क्या है रिश्ता तुम्हारे यहाँ करना चाहता हूँ, तो तुम एक्सेप्ट करो और तुम अपने लड़के को भेजो मेरी लड़की को देखने के लिए। और जो ये टोनी लुम्किन है, ये बहुत ही बड़ा ड्रंकर रहता है। टोनी लुम्किन बहुत ही बड़ा ड्रंकर रहता है, बहुत ज्यादा अयासबाज रहता है, बहुत ही मतलब इसका जो नेचर रहता है, बाय नेचर ये अच्छा नहीं रहता है। और इसकी जो माँ रहती है ना, इसकी जो माँ रहती है मिसेज हार्डकैसल, वो सोचती है कि टोनी की शादी मिस नेविल अपनी भतीजी से करा दे, जबकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। ना टोनी इसको मिस नेविल को पसंद करता है और ना ही मिस नेविल ये इस टोनी को पसंद करती है। मिस नेविल पसंद करती है जॉर्ज हेस्टिंग, जो चार्ल्स मार्लो का फ्रेंड रहता है, इसको पसंद करती है। लेकिन होता क्या है कि टोनी की जो मॉम रहती हैं, टोनी की जो माँ रहती है मिस हार्डकैसल, वो सोचती है कि मिस नेविल के पास इतने सारे गहने हैं, अगर इसकी शादी मेरे मतलब बेटे से टोनी से हो जाती है तो सारे गहने मेरे घर में ही रह जाएंगे, जिसके लालच की वजह से वह अपने भतीजी की शादी टोनी के साथ करवाना चाहती है। लेकिन ये होता है कि नहीं होता है, आगे स्टोरी में हम समझेंगे। फिर आगे ये दोनों आते हैं, चार्ल्स मार्लो और जॉर्ज हेस्टिंग, जबकि ये भेजा था ना रिश्ता कि हमारे यहाँ, तो दोनों ये जो चार्ल्स मार्लो और उसका फ्रेंड दोनों लोग आते हैं और रास्ते में ये मिल जाता है टोनी। टोनी जब मिलता है तो ये लोग पूछते हैं कि भाई हमें जाना है मिस हार्डकैसल के यहाँ, रास्ता बता दो। तो ये इतना ही शरारती और इतना ही दुष्ट प्रकृति का इंसान रहता है, ये बोलता है अच्छा वही हार्डकैसल जिसका एक बहुत होनहार सा बच्चा है, मतलब बहुत होनहार सा बेटा है, एक मतलब पगलेट टाइप की पागल लड़की है, जबकि लड़की बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये अपनी तारीफ करता है और अपने बहन की जो इसकी कजिन सिस्टर रहती है उसकी बुराई करता है, और इन दोनों को इतना ही ज्यादा गुमराह करता है। कहता है कि उनका तो रास्ता मुझे नहीं पता, उनका घर यहाँ से काफी दूर भी है, जबकि पास में ही रहता है। मैं तुम्हें एक बार का रास्ता बता देता हूँ, वहां पे आप जाएंगे तो वहां के लोग ऐसे हैं कि आपको ऐसा ट्रीट करेंगे, ऐसा होस्ट करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी होटल वगैरह में हैं। और वो अपने ही घर का एड्रेस दे देता है। जब ये दोनों हार्डकैसल और इसका फ्रेंड हार्डकैसल के घर पे पहुंचते हैं, ये चार्ल्स मार्लो और ये जॉर्ज हेस्टिंग हार्डकैसल के घर पहुंचते हैं, तो वो उसको तो लगता है कि मैं अपने दोस्त को बोला था कि अपने बच्चों को भेज दो, मेरी लड़की को पसंद कर लें, तो बहुत अच्छी खातिरदारी करता है ना, बहुत अच्छी खातिरदारी करता है। लेकिन ये दोनों सोचते हैं कि मैं आया हूँ किसी होटल में और ये होटल का लग रहा है ऑनर है, इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहा है हम लोगों को इतना अच्छे से। ये लोग उसको गालियां वगैरह भी देने लगते हैं मिस्टर हार्डकैसल को। लेकिन मिस्टर हार्डकैसल बुरा नहीं मानता है, उसको पता है कि ये दोनों बच्चे चार्ल्स मार्लो के जो फादर हैं उन्हीं के हैं, है ना। तो कहानी यहाँ तक रही। फिर आगे कहानी बढ़ती है, जब एक्ट 3 की स्टार्टिंग होती है, एक्ट 3 की स्टार्टिंग में कहानी आगे बढ़ती है। होता क्या है कि जब ये मिस नेविल इसको देखती है, हेस्टिंग को देखती है, फिर वो बोलती है कि हेस्टिंग तुम यहाँ से कहाँ आ गए, तुम इधर कैसे आए, कैसे आना हुआ तुम्हारा। तो बोला कि मैं तो जा रहा था वहां पे केट हेस्टिंग के यहाँ, जो उसके फ्रेंड का सगाई होने वाला था, उसके यहाँ जा रहा था, एक पागल सा लड़का मिला, बोला कि तुम होटल में चले जाओ, और जो हार्डकैसल के यहाँ जाना था उनके घर का रास्ता बहुत ही दूर है, तो वहां से हमें भ्रमित करके इधर भेज दिया। तो बोला ओ अच्छा, टोनी तुमको मिला था, टोनी ने तुमको चूतिया बना दिया है ना, तुम्हें पागल बनाकर दूसरे घर के भेजने के बजाय इसी घर पे भेज दिया, ये मिस्टर हार्डकैसल का ही घर है। लेकिन अगर ये बात चार्ल्स मार्लो को पता हो जाएगी तो हमारी शादी भी तुमसे नहीं होगी, चलो हम दोनों भाग चलते हैं। ये मिस नेविल चार्ल्स मार्लो के फ्रेंड से बोलती है, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है। फिर वो दोनों राजी हो जाते हैं और इस बात को यहीं पे छिपा लेते हैं, किसी को पता नहीं लगने देते कि क्या चल रहा है। अब क्या होता है, ये जो चार्ल्स मार्लो है, चार्ल्स मार्लो ये केट हार्डकैसल है, मतलब मिस्टर हार्डकैसल की डॉटर जो है उसको देखता है। अब इसकी एक थोड़ी सी कमी है, वीक पॉइंट इसका क्या है, चार्ल्स मार्लो का वीक पॉइंट ये है कि वो किसी स्टैंडर्ड मतलब बहुत अच्छी लड़की को देखता है तो वो नर्वस हो जाता है, उससे बात नहीं कर पाता है।
और बहुत सिंपल टाइप की लड़की को देखता है तो खुल के ओपनली माइंड बात करता है। इसको देखने में कैसे लग रहा है, ये सिंपल गर्ल ही लग रही है ना। इसकी ड्रेसिंग स्टाइल भी सिंपल ही रहती है, इसकी ड्रेसिंग स्टाइल भी जो रहती है वो सिंपल ही रहती है। अपने पिताजी को खुश करने के लिए बहुत ही सीधा जीवन, मतलब सादा सीधा जीवन व्यतीत करती है। ड्रेसिंग स्टाइल भी वेरी सिंपल रहता है इसका, ड्रेसिंग स्टाइल वेरी सिंपल। एक बार जो रहते हैं, बार जानते ही होंगे आप सभी लोग, वहां पे जो होस्ट करने वाली गर्ल्स रहती हैं तो वो सिंपल रहती हैं, तो उसको देखता है तो उससे बहुत अच्छे से, मतलब ओपनली माइंड बात करता है। ये जो चार्ल्स मार्लो है इससे बहुत अच्छे से बात करता है, एकदम ओपन माइंड की, ये वो ऐसा जो भी उसके माइंड में आता है। लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि ये बहुत अच्छे घर से है, और अगर पता रहता तो वो बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका वीक पॉइंट यही है कि वो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल की लड़की से बात नहीं कर पाता था। फिर आगे हम देखेंगे, हमें देखना ये है कि जो चार्ल्स मार्लो है ये जज हेस्टिंग से कहता है, यार मैं तो ऐसे होटल में आ गया हूँ, लगता है कि ये खुद के परिवार हैं या खुद के रिलेशनशिप वाले हैं, इस तरह से होस्ट कर रहे हैं, इस तरह से सारी सुविधा दे रहे हैं। और ये जो चार्ल्स मार्लो रहता है इन सब चीजों को शेयर ही करता है, तभी उसके पिता आ जाते हैं। चार्ल्स मार्लो के फादर की एंट्री होती वहां पे और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए और यहाँ आके क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं तो जा रहा था मिस्टर हार्ड कैसल के घर पे ही, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण एक लड़का मिला जिसने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया और हम लोग आके इसी होटल में ठहरे हुए हैं। फिर चार्ल्स मार्लो के फादर जो रहते हैं वो डांटने लगते हैं इन दोनों को कि तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, इस तरह का नहीं करना चाहिए, मिस्टर हार्ड कैसल का ही घर है, आप लोग यहीं पे हो। फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा मतलब अचरज में रह जाते हैं कि हम लोग यहीं पे थे और हम लोग को पता ही नहीं था। ये तो जानता था, चार्ल्स मार्लो का जो फ्रेंड था वो जानता था, लेकिन मिस नेविल के चक्कर में उसने अपने फ्रेंड को बताया ही नहीं कि हम लोग मिस्टर हार्ड कैसल के घर पे हैं। अब ये नेविल जो रहती है ये इसके फ्रेंड से, मतलब अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि हम लोग भागे भी तो कैसे भागे, इतने सारे जो हमारे पास गहने हैं वो मिसेज हार्ड कैसल के पास हैं, और उसको चुराने में हमारी मदद अगर कोई कर भी सकता है तो वो करेगा टोनी लुम्किन। और टोनी लुम्किन मदद क्यों करेगा, हेल्प मिस नेविल की, इसलिए करेगा क्योंकि जो मिस हार्ड कैसल हैं वो मिस नेविल की शादी टोनी लुम्किन से करवाना चाहती हैं, और टोनी लुम्किन जरा सा भी मिस नेविल को पसंद नहीं करता है और ना ही मिस नेविल टोनी लुम्किन को पसंद करती है। तो इससे ये क्या है, हेस्टिंग जो जॉर्ज हेस्टिंग है ये टोनी लुम्किन से बात करता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या तू मेरी हेल्प करेगा। तो ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स, व्हाई नॉट। ये क्या करता है, ये अपनी माँ के रूम में जाता है, गहनों को चुराता है, ज्वेलरी चुरा लेता है, ज्वेलरी चुरा के ये देता है मिस नेविल को, मिस नेविल देती है अपने बॉयफ्रेंड को यानी कि जॉर्ज हेस्टिंग को देती है। अब ये जॉर्ज हेस्टिंग जो है ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए अपने फ्रेंड चार्ल्स मार्लो को देता है। स्टोरी देखिए कि ये ज्वेलरी को चुराने के बाद दिया मिस नेविल को, मिस नेविल ने दिया जॉर्ज हेस्टिंग अपने बॉयफ्रेंड को, और ये दिया अपने फ्रेंड चार्ल्स मार्लो को। चार्ल्स मार्लो ने फिर से दिया, ये दे दिया मिस्टर हार्ड कैसल को। अब जब मिस्टर हार्ड कैसल के पास पहुंचा तो वो फिर अपनी धर्म पत्नी को ही ज्वेलरी रखने के लिए दे दिया। मतलब चुराया गया कहां से, और जिस जगह से चुराया गया उसी जगह पे ज्वेलरी रोटेशन के माध्यम से पहुंच गया घूमते घूमते। आगे कहानी में फिर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि ज्वेलरी चुराई भी गई और पहुंच भी गई मिसेस हार्ड कैसल के पास। अब ये दोनों कहते हैं ज्वेलरी इतनी मेहनत से चुराई भी गई, वहीं पहुंच गई, फिर फायदा क्या हुआ। फिर से टोनी ट्राई करता है, फिर टोनी कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं मिस नेविल से बिल्कुल मैरिज करने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो फिर से अपनी माँ के पास जाता है और वहां पे बातचीत करता है, कुछ लेने के लिए भेजता है अपनी माँ को रूम से, और फिर से ज्वेलरी को चुरा लेता है। फिर चुरा के लाके वो दे देता है इस बार जॉर्ज हेस्टिंग को, बोलता है भाई इस बार गड़बड़ नहीं करना, इस बार गड़बड़ कर दी तो फिर तुम्हारा पत्ता हो जाएगा गोल। इसी बीच में ये लुम्किन अपनी माँ की तरफ भड़कता क्यों है, भड़कने वाली बात ये होती है ये 18 प्लस रहता है, इसकी जो एज रहती है लुम्किन की वो 18 प्लस यानी कि 20 के लगभग रहता है, लेकिन इस बात का इसे पता नहीं रहता है। ये बात बताते हैं इसको मिस्टर हार्ड कैसल कि तुम्हारी माँ तुम्हें लाड प्यार के चक्कर में, इस गहनों के चक्कर में तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रही है, तुम्हारा लाइफ वेस्ट कर रही है, तुम्हें
कोई कुछ अच्छा करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। तो ये बहुत गुस्सा करता है और अपनी माँ को एक गार्डन में ले जाता है और एक बग्गी पे बिठा के गोल गोल बहुत घुमाता है। इसलिए घुमाता है क्योंकि इतने दिनों से ये सीक्रेट उससे छुपाया जाता है कि मेरा बच्चा अभी बालिग नहीं है, अभी उसकी एज कम है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ड्रंक वगैरह भी करने लगता है ना। तो ये सारी बातें होती हैं, फिर वो उसको छोड़ देता है। अब ये दोनों भागने ही वाले रहते हैं, मिस नेविल और जॉर्ज हेस्टिंग, ये दोनों भागने ही वाले रहते हैं। तभी ये कहता है अपने फ्रेंड से कि भाई ऐसी सी बात है, मेरी थोड़ी हेल्प कर। तो चार्ल्स मार्लो कहता है कि इसका सबसे मेन और अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग मिस्टर हार्ड कैसल से हम लोग शेयर करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये लोग जाते हैं मिस्टर हार्ड कैसल के पास। मिस्टर हार्ड कैसल के पास जाते हैं मिस नेविल, है ना, मिस नेविल जाती हैं और जॉर्ज हेस्टिंग जाता है और चार्ल्स मार्लो जाते हैं। ये तीनों जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को रख देते हैं जब, तो ये बोलता है कि कोई बात नहीं, दोनों बालिग हैं और शादी कर सकते हैं। तो मिस नेविल की शादी हो जाती है जॉर्ज हेस्टिंग के साथ। और ये जो केट हार्ड कास्टल रहता है, केट हार्ड कास्टल रहती है इसकी लड़की मिस्टर हार्ड कैसल की, इसकी शादी हो जाती है चार्ल्स मार्लो की, चार्ल्स मार्लो से, चार्ल्स मार्लो से शादी हो जाती है। अब इसमें दुखी कौन रहता है? दुखी रहती है इसकी माँ। इसकी माँ कौन? मिस हार्ड कैसल, क्योंकि इसकी ज्वेलरी तो मिली नहीं, क्योंकि मिस नेविल जो है उसने दूसरे से शादी कर ली, ना कि टोनी का उससे किया, टोनी हार्ड कैसल से जो है, टोनी लुम्किन, उससे तो किया नहीं, तो टोनी से शादी हुई नहीं। लास्ट में जो स्टोरी है वो तो दी एंडिंग तो होती है, थोड़ा सा और समझेंगे हम। थोड़ा सा हमें समझना ये है कि जो मिस नेविल रहती हैं, मिसेस नेविल, है ना, मिस नेविल की मैरिज जो होती है वो होती है जॉर्ज हेस्टिंग से, जॉर्ज हेस्टिंग, इनकी शादी हो जाती है जॉर्ज हेस्टिंग से। और जो केट थी, केट की शादी होती है केट हार्ड कैसल, केट हार्ड कैसल की शादी होती है चार्ल्स मार्लो से, चार्ल्स मार्लो। इसमें सैड कौन रहता है? सैड रहती हैं इसमें मिसेज हार्ड कैसल। और ये दुखी क्यों रहती हैं? ये दुखी इसलिए रहती हैं क्योंकि इनको ज्वेलरी नहीं मिलता है, नॉट फाउंड ज्वेलरी ना मिलने की वजह से ये दुखी रहती हैं। अब कहानी का सारांश हमें क्या मिलता है? हमें कहानी का जो है सारांश वो मिलता है, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि सी स्टूप्स द कॉनक्योर, है ना, सी स्टूप्स कॉनक्योर। हमने आपको बताया था कि स्टूप का मतलब होता है झुकना, और कॉनक्योर का मतलब होता है जीत। तो जीत क्या हुई कि जो मिस नेविल थी, केट हार्ड कैसल थी, इन दोनों की प्रेम में जीत होती है ना। लब में क्या होते हैं? लब में जीत जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है। लेकिन इसी में एक और दिया है कि उस रात की कुछ गलतियां थी, है ना, उस रात की कुछ गलतियां। किस रात की? जिस रात में ज्वेलरी चुराई जाती है, उस रात की कुछ गलतियां रहती हैं, जिसमें क्या हो जाता है, ये मैरिड सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस कहानी का बहुत ही अच्छा हैप्पी एंडिंग हुआ था। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, फिर देखेंगे एक अच्छी समरी, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो और अगर नहीं समझ आया तो इसको फिर से एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में दोबारा देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।